अजातु पक्षा इव मातरम् खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते माम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्यामा श्याम प्रेम रस पिपासु साधक समुदाय, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए श्यामा श्याम सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि मेरे अतिरिक्त दो ही तत्व और हैं, एक भगवान, एक माया। ये तीनों तत्व सनातन तत्व है, नित्य तत्व है, किंतु तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं। इनमें दो तत्व अर्थात जीव एवं माया भगवान की शक्ति है, जिसे गीता में परा अपरा शक्ति के नाम से व्यवहित किया गया है। ये दोनों शक्तियां भगवान के नित्य अधीन हैं और शक्ति होने के कारण ही हमें भगवान का अंश कहा जाता है। और भगवान से हमारा संबंध दो प्रकार का है, एक तो अभेद, दूसरा भेद। अभेद संबंध तो इतना ही है कि वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं, वो भी सनातन है, मैं भी सनातन हूं, किंतु और बातों में बहुत बड़ा भेद है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मायाधीश है और हम अनादिकाल से मायाधीन हैं। ये स्वरूप लक्षण मैंने बताए और तटस्थ लक्षण ये है हमारा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास कैसे हैं, यह भी आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया कि भगवान का पर्यायवाची शब्द आनंद भी है और हम आनंद के निरंतर उपासक हैं। उसके हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। इसलिए हम उसके नित्य दास हैं। अगर कोई कहता है हम भगवान को नहीं मानते, आनंद को मानते हैं, तो एक ये हंसी की बात है कि हम पिताजी को नहीं मानते, माताजी के पति जी को मानते हैं।
अर्थात पर्यायवाची शब्द होने के कारण आनंद या भगवान एक ही तत्व है। फिर भगवान की परिभाषा भी आप लोगों के सामने रखी गई शास्त्रों वेदों के द्वारा कि आनंद स्वरूप है, साथ ही वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबके हृदय में भी है, सबके कर्मों का फल देता है, सबकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति भी देता है। संसार को वही प्रकट करता है, संसार की रक्षा करता है, उसी में संसार का लय होता है और वो दो स्वरूप वाला है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आश्रय सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे आदि कारण हैं, वे लीला पुरुषोत्तम हैं, वो सबके आश्रय हैं, सब उनके अधीन हैं और वे भक्त वत्सल हैं और भक्त वश्य है, स्वमन मोहन भी है, उनके लोक भी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं, अर्थात उनको प्राप्त करना है। किंतु जब प्राप्त करने के लिए उपाय के विषय में छानबीन की गई वेदों शास्त्रों में, पुराणों में, समस्त धर्म ग्रंथों में, तो सब ने हाथ उठा दिए। उसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि इंद्रियों का विषय तो माइक होता है। हमारी इंद्रियां माया से बनी हैं, उनका सब्जेक्ट भी सब माइक है। भगवान तो दिव्य है, इसलिए हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि वहां नहीं जा सकते। हम निराश हुए, किंतु फिर शास्त्रों वेदों ने कहा कि नहीं नहीं, अनंत जीवों ने उसको प्राप्त किया है, तुम भी प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि भगवान अपनी कृपा से अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि में प्रदान कर दें। लेकिन ये कैसे करेंगे, इसमें भी कुछ शर्त होगी। उस पर विचार किया गया और बताया गया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीन ही साधन हो सकते हैं। इनमें कौन से साधन से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये विचारणीय विषय है। तो कर्म धर्म के विषय में आपको बताया गया। देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि यदि कर्म धर्म का पालन विधिवत हो, जिनमें 6 प्रकार की विधियां बताई गई, तो उसका फल स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग भी इसी मृत्यु लोक की भांति है, वहां भी माया का पूर्ण आधिपत्य है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह समस्त दुख त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश की
सब बीमारियां हैं, और वो भी सीमित सुख वाला है, प्लस सीमित समय के लिए है। उसके बाद वहां से हम च्युत होंगे, गिरा दिए जाएंगे, और मृत्युलोक में आकर यह आवश्यक नहीं कि हमें फिर मानव देह मिल जाए और निम्न योनियों में डाले जा सकते हैं। ये हमारे संचित कर्म पर डिपेंड करता है। अतएव स्वर्गादिक लोकों का सुख भी हमें अपना आत्मा वाला सुख नहीं दे सकता, और न तो दुख निवृत्ति ही करा सकता है। कोई भी शुभ कर्म हो, वेद कहता है कर्मणा बध्यते जंतु, संन्यासोपनिषद 2:98। कर्म से बंधन होगा। तदर्थ वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, भागवत आदि के द्वारा आपको बताया गया। आज गीता के द्वारा बताना चाहते हैं। ये गीता क्या है? आज से 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण स्वयं आए थे, उनका अवतार नहीं, एक कल्प में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। अवतारी श्री कृष्ण। एक कल्प कितना बड़ा होता है? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प। फिर एक कल्प तक प्रलय रहता है, फिर दूसरा कल्प शुरू होता है। तो 28वीं चतुर्युगी में, द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेते हैं।